हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक की जिसमें से एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, वो इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो उसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट, इसके पीछे जो पैटर्न का होता है वो सेम है, बस ये उल्टा होता है। ठीक है, तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसका रिवर्स आप समझ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा। मैंने तकरीबन तकरीबन 100 से 200 चार्ट एनालिसिस किए हुए इसी पैटर्न के, तो उससे मैंने दो चीज़ें ऐसे निकाली हुई हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये जो आप हेड देख रहे हो ना, इसकी जो लेंथ है, ये जो आप लेंथ है ना, इसका 50% मार्क कर लेना। और जो राइट शोल्डर देख रहे हो ना, वो राइट शोल्डर इसके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मीन्स इसके यहाँ से ना जाना चाहिए। जहाँ से गया है बहुत सही गया है। ठीक है, इसके 50% से राइट शोल्डर को पहले ही मुड़ जाना है। ओके, पहली चीज़ तो ये, इसकी हाइट 50% से कम होनी चाहिए। ठीक है, किससे? हेड की साइज से 50% से कम होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको बनने में ज़्यादा टाइम ना लगाओ। मीन्स जैसे लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है ना, जितने टाइम में अप्रॉक्स उतने ही टाइम के आसपास राइट शोल्डर को बनने में टाइम लगाओ, ज़्यादा टाइम नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये बन गया ना इतनी जल्दी, वो ब्रेकआउट कर गया, अगर यही ऐसे 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 करके टाइम लेता यहाँ तक, तो वो एक तरह से आपका वहाँ से इतना अच्छा पैटर्न ना बनता। ठीक है, मैंने तकरीबन तकरीबन 100 से 150 चार्ट एनालिसिस किए हैं, तब जाके मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। टारगेट की बात करें, जो आपका ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से लेके हेड की हाइट जो होती है, ब्रेकआउट के बाद उतना ही ऊपर इसका टारगेट रहता है। तो ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सेबी के रूल के हिसाब से मैं इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आपको अगर बाय करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। आप भी एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न यहाँ से अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं इस जगह वाले की, तो आप देखेंगे ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ हुआ है, देन ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस हुआ है। तो जो सबसे सेफ एंट्री मानी जाती है वो यहाँ पर होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेस करता है ना, वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है ना, वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा जितना टाइम लेता है बनने में, मीन्स अगर 15 मिनट में बना है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है, बट इसमें पूरा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मतलब जो एक कैंडल है वो एक वीक में बनी हुई है। तो आप देखो कितना टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है। तो जितना टाइम लगता है किसी चार्ट पैटर्न बनने में, वो उतना इफेक्टिव माना जाता है। मीन्स इतना टाइम लगा है तो कुछ ना कुछ इसमें होगा। तो ये रहा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो ये तो रहा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। आपको इसके बारे में पीछे कॉन्सेप्ट भी जो था वो मैंने बता दिया। दो चीज़ जो याद रखनी है वो ये है, जो आपकी हेड की लेंथ है ना, इसके 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए राइट शोल्डर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं कि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट शोल्डर बनने में। मीन्स ऐसे ऐसे करके ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जैसा बना है वैसे ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। एक ट्रेंड लाइन अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है भाई, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार, एक दो तीन, चार बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जब सपोर्ट लाइन पर जो स्टॉक आप देखते हो ना, वहाँ पर कैंडल देखा करो। जैसे ये कैंडल थोड़ा नीचे से यहाँ पे देखो पुल बैक मिला है ना,
ठीक है। और एक ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये हैमर जैसे लग रही है, ये एक बुलिश कैंडल होती है। और जो बुलिश कैंडल अगर किसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास बनती है, जैसे कि बनी हुई है, तो वो और ज़्यादा काम करती है, मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नॉर्मल आप कहीं भी देखोगे, कहीं पे हैमर कैंडल बन गई है ऐसे करके, ठीक है, वो इफेक्टिव रहती है, वो काम भी करती है, ठीक है। बट वही अगर ऐसे बन जाए, कोई सपोर्ट एरिया के आसपास ऐसे बन जाए आकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ट्रेंड लाइन देखकर यहाँ पर मैंने एनालिसिस नहीं किया है, यहाँ पर एक अच्छी कैंडल भी बनी हुई है। तो जो भी स्टॉक लीजिएगा, ठीक है, कभी भी अपने हिसाब से भी लीजिएगा या कहीं से भी, स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। कभी भी आप कोई भी बाई सेल करो, स्टॉप लॉस के अलावा, मतलब स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो, वीडियो इफेक्टिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे स्टॉक की, जिसमें से एक स्टॉक लॉन्ग